इजराइल और हमास के बीच तो जंग चल ही रही थी कि अब मध्य पूर्व में एक और युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। 14 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और ईरान का ये हमला बीती 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट के हमले के जवाब में था। कॉन्सुलेट पर अटैक के लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। ईरानी सेना का कहना है कि उसका मकसद पूरा हो गया है और अब और हमले करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ईरान का ये भी कहना है अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है तो मजबूती से इसका जवाब दिया जाएगा। वहीं इजराइल का यह दावा है कि उसने ईरान की 99% मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया था। इजराइल ने यह भी कहा कि सही वक्त आने पर इसकी सही कीमत वसूल की जाएगी। तो अब सवाल ये चल रहा है कि क्या ईरान पर इजराइल हमला करेगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल पर हमला किया है, और अगर करेगा तो कब और कैसे करेगा। तो ये सब कुछ वॉर कैबिनेट तय करती है। इजरायली मीडिया के मुताबिक वॉर कैबिनेट ईरान पर हमला करने के पक्ष में है, लेकिन ये कब और कैसे होगा इसे लेकर अभी एक राय नहीं बनी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल में यूनिटी गवर्नमेंट बनी। इस सरकार में विपक्षी नेता भी शामिल थे और इस सरकार के गठन की अहम शर्तों में से एक वॉर कैबिनेट बनाने की शर्त भी थी। इस कैबिनेट का मकसद गाजा में हमास के खिलाफ जंग की रणनीति तैयार करना था। अब आपको बताते हैं कि इस वॉर कैबिनेट में कौन कौन है। बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड पार्टी के नेता हैं, इजराइल की सियासत में पिछले 15 साल से हावी हैं और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। उसके बाद दूसरा नाम है योआव गैलांट का। ये नेतन्याहू की पार्टी के सदस्य हैं और अभी इजराइल के रक्षा मंत्री, इजरायली सेना में जनरल भी रहे हैं। तीसरा बेनी गैंट्स, इजरायली सेना के प्रमुख रहे हैं और गैंट्स की अगुवाई में ही 2014 में गाजा में इजरायली सेना ने जमीनी हमला किया था और उन्हें नेतन्याहू का मुख्य विरोधी माना जाता है। चौथा गैडी आइसेनकोट, इजराइल के विपक्षी नेता है और इजरायली सेना के प्रमुख रहे हैं और बतौर सेना प्रमुख उनके कार्यकाल के दौरान इजरायली सेना ने सीरिया पर हमले तेज कर दिए थे। इस कारण ईरान समर्थित लड़ाके इजराइल की सीमा के पास कब्जा करने में नाकाम हो गए थे। पांचवा और आखिरी नाम है रॉन डमर। नेतन्याहू के बेहद करीबी सलाहकारों में इन्हें गिना जाता है और ये अमेरिका में इजराइल के राजदूत भी रहे हैं। तो ये वॉर कैबिनेट, जिसका काम आपको बता दें कि हमास के जंग के बाद बनी थी ये वॉर कैबिनेट, जिसका अहम काम युद्ध की रणनीति तय करना है। वॉर कैबिनेट में कुल 5 सदस्य हैं, लेकिन बाकी मंत्री और सेना से जुड़े अहम लोग भी वॉर कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। वैसे तो इजरायली संविधान में अभी ऐसा कोई कानून नहीं जो वॉर कैबिनेट के अधिकारों को परिभाषित करता हो, लेकिन इसके बावजूद वॉर कैबिनेट काफी अहम है। यही तय करती है कि हमला कब और कैसे होगा। अगर सीजफायर भी करना है तो उसके लिए वॉर कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी होगा। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अमेरिकी और इजरायली मीडिया रिपोर्टों के हवाले से दावा किया है कि 14 अप्रैल की रात इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरानी हमले का जवाब देने का मन बना लिया था। हालांकि उसी रात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से फोन पर 25 मिनट बात कर ईरान पर हमला करने से रोक दिया था। बाइडेन ने कथित तौर पर नेतन्याहू से कहा था कि ईरानी हमले में बहुत कम नुकसान हुआ है और इसे ही जीत मानना चाहिए और कोई जवाब देने से बचना चाहिए। हालांकि इजराइल ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल की वॉर कैबिनेट ने ईरान पर जवाबी हमला करने का समर्थन किया है, लेकिन यह हमला कब और कैसे होगा इसे लेकर अभी राय बची हुई है।